जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम एक मंथली रीडिंग बनाने जा रहे हैं फॉर द सेजिटेरियस साइन यानी कि धनु राशि के लिए, और देखेंगे आने वाला ये जो हफ्ता है आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। बात करेंगे आपकी लव लाइफ की, करियर की, एंड इन द एंड वी विल पुल सम कार्ड्स फॉर गाइडेंस। जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, आई वेलकम यू। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ वेरी वेरी पॉजिटिव नोट, और देखते हैं कि ये दिसंबर मंथ आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले हम ओवरऑल एनर्जी चेक कर लेते हैं फॉर ऑल यू पीपल। क्या एनर्जी रहने वाली है फॉर दिसंबर मंथ। Okay, adjacent possibility. I think it's all about like you are keeping patience for something or about something in your life. और हो सकता है कि it's शायद हो सकता है कुछ टाइम और लगे, मे बी इन विंटर टाइम्स, और कुछ आने वाले टाइम में बहुत अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में आने वाली हैं, लेकिन यू नीड टू लाइक कीप पेशेंस, या आप रख भी रहे हैं। और आपको शायद अंदर ही अंदर अंदाज़ा हो कि येस, चाहे आई एम गेटिंग स्पेशली फॉर योर career or finances, like good things are coming towards you, it's about that, and some good opportunities as well। मान लीजिए आप किसी चीज़ की तलाश में है, तो इट्स अबाउट कि काफ़ी चीज़ें आपके अराउंड है, सॉल्यूशंस आपके अराउंड है, एंड मे बी यू आर फाइंडिंग एल्सवेयर एंड यू नीड टू एक्सप्लोर। और आने वाले टाइम में चीज़ें बदलने वाली हैं आपके लिए। लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज़, न्यू पॉसिबिलिटीज़, स्पेशली लव लाइफ को लेके भी हो सकता है। मान लीजिए आप स्टक हों बट यू आर नॉट गेटिंग देयर, या हो सकता है कि यू वर इन अ रॉन्ग रिलेशनशिप बिफोर, कोई लव लाइफ में या वट एवर। सो आपको सोचने की ज़रूरत है, आपको आगे शायद बढ़ने की ज़रूरत है। इफ़ यू वर इन अ फॉल्स कनेक्शन, या इफ़ यू वर सेपरेटेड फ्रॉम समबडी, तो बहुत सारी चीज़ें हैं शायद आपको मतलब रियलाइज़ करने की ज़रूरत है। एंड इन करियर ऑल्सो लाइक लॉट ऑफ न्यू पॉसिबिलिटीज़, सो यू नीड टू एक्सप्लोर आई थिंक। चलिए अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ की। आई थिंक इट्स अबाउट कोडिपेंडेंसी। ओके, सेजिटेरियस पीपल, मुझे ऐसा लगता है, देखिए दो चीज़ें हैं। ईदर यू वांट टू कम्युनिकेट विद समबडी, और मे बी देयर आर लाइक लॉट ऑफ फीलिंग्स विद इन योर सेल्फ, और आप वो कैरी कर रहे हैं अंदर बहुत ज़्यादा, जैसे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, बहुत सारा कुछ आ रहा है। इट्स अबाउट दैट। या हो सकता है आपको कुछ लोग हों जिनको गुस्सा बहुत आता हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है लाइक आप लाइक बहुत ओवरवेलमिंग इमोशंस आ रहे हैं किसी पर्सन के लिए, एंड यू आर थिंकिंग अबाउट देम, होल्डिंग ऑफ इमोशंस, आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, दे आर साइलेंट, दे आर होल्डिंग इमोशंस। और मुझे लगता है कि ये पर्सन जो है ना, ये अपनी रीम में कुछ कर रहे हैं। अब करने से मतलब है कि कुछ अचीव करना चाहते हैं, कुछ बिल्ड करना चाहते हैं, या आई डोंट नो व्हाट आर दे अप टू, बट येस कुछ ना कुछ चल रहा है उनकी लाइफ में, बट वो साइलेंट है, क्लोज्ड ऑफ है, वो चीज़ मुझे दिख रही है। आउटकम क्या है? आई थिंक इट्स अबाउट, ठीक है, आप लोगों का जो रिलेशनशिप है ना, इट्स वेरी वेरी काइंड ऑफ लाइक स्ट्रगल कह लीजिए, कन्फ्यूजन कह लीजिए, इट्स अबाउट दैट। बहुत चीज़ें लाइक कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि एंड इट्स लाइक एंड, कभी कभी हो जाता है कि नो यू शुड गिव इट अ चांस, और फिर आप उस पर काम करते हैं, तो वो चीज़ें दिख रही हैं फॉर ऑल यू पीपल। बट इट्स अबाउट, आई थिंक आप लोगों के बीच में डिस्टेंस है, हो सकता है फिजिकल डिस्टेंस भी हो, आपके पार्टनर आपसे दूर हो, सो यू वांट टू टॉक टू देम, और वो अभी रिफ्यूज़ल मोड में है, क्लोज्ड ऑफ है। मनी को लेके हो सकता है मतलब अपनी मनी पे फोकस्ड हो, तो ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं फॉर ऑल द सेजिटेरियस पीपल। एंड one thing I'm also getting is like travel is also indicated, like travel से related कुछ हो, and it's about
हो सकता है ये जो पर्सन है थोड़े से ईगोइस्टिक हो, या मे बी अ फेलो फायर साइन जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। बट नेवर माइंड, आई थिंक कोई रिस्ट्रिक्टेड है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, और दिसंबर मंथ में भी मुझे पूरी कोशिश चल रही है इन चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की और इस जोन में से बाहर निकलने के लिए, मुझे ये दिखाई दे रहा है। और इट्स अबाउट 2 पाथ हैं, क्या करना है, कैसे करना है, स्पेशली अच्छा कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप किसी के साथ डील कर रहे हैं, हो सकता है कि चॉइसेस हों किसी के पास, इस वजह से क्रॉस रोड्स पे है कि क्या करना है, कैसे सेटलमेंट करना है। तो वो चीज़ भी मुझे दिख रही है कि कोई कंफ्यूज्ड हो, बट ज़्यादातर लोगों के लिए इट्स अबाउट समथिंग रिलेटेड टू ट्रैवल, समथिंग रिलेटेड टू सेटलमेंट, या ये चीज़ें मतलब कुछ बाउंडेशंस हैं। तो इस महीने शायद हो सकता है कोई कोशिश कर रहा हो कि इन सब चीज़ों में से निकलने की। हो सकता है कि आप इस पर्सन से मिलने की कोशिश करें, क्या ये पर्सन आपकी तरफ आने की कोशिश करें, ठीक है। हालांकि मुझे दिख रहा है कि स्टिल देयर आर रेस्ट्रिक्शंस, बट शायद कोशिश जारी है, वो चीज़ दिख रही है। चलिए अब बात करते हैं आपके करियर की। करियर वाइज ये जो मंथ है ये कैसा रहेगा आप लोगों के लिए। ओके, करियर वाइज आई थिंक इट्स अबाउट यू आर टेकिंग लॉट ऑफ टाइम, बहुत सोच रहे हैं, बहुत कुछ एनालाइज कर रहे हैं, और मे बी यू आर प्लानिंग टू मूव अवे। हो सकता है आप कुछ जैसे एक्सप्लोर कर रहे हैं ऑप्शंस कि कैसे सॉर्ट आउट करें, कैसे आगे बढ़ें। तो कुछ लोग हो सकता है कि जॉब छोड़ के कहीं और मतलब ट्रांसफ़र लेना चाहते हो, कहीं मूव करना चाहते हो, ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं। इट्स अबाउट दैट। एंड एट वर्क प्लेस ऑल्सो लाइक सडनली हो सकता है कि कोई अपॉर्चुनिटी या कोई जॉब ऑफर या कोई कुछ आपकी तरफ आ जाए, चांसेस हैं दिसंबर मंथ। बट आई थिंक इट्स अबाउट यस यू आर मूविंग अवे एंड यू आर एक्सप्लोरिंग। आई थिंक इट्स अबाउट न्यू जॉब, चेंज चाहते हैं आप। इट्स अबाउट लाइक फाइनेंसेस वाइज मुझे लग रहा है कि आप बेटर कुछ एक्सप्लोर करना चाहते हैं, या एंड मोर ओवर कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है आप स्टेबिलिटी चाहते हैं, ठीक है। तो क्या मैसेजेस हैं फ्रॉम द डिवाइन, हम देखते हैं क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं फ्रॉम द डिवाइन फॉर ऑल द सेजिटेरियस पीपल। डोंट कैरी स्ट्रेस, आपको डिवाइन यही कहना चाहते हैं लाइक थिंग्स विल चेंज व्हेन यू विल स्टॉप टेकिंग टेंशन एंड यू विल बी इन अ गुड मूड, प्लेफुल मूड, वो चीज़ दिख रही है। एंड यू आर कैरिंग लॉट ऑफ बर्डन। आई थिंक अपनी विक्ट्री पे ध्यान दीजिए, अपनी सक्सेस पे ध्यान दीजिए, बजाय कि देखिए उतार चढ़ाव लगा रहता है, लेकिन इट्स अबाउट यू नीड टू फ्री योर सेल्फ। हो सकता है आप कॉन्स्टेंटली उसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, शायद तभी ये चीज़ें वर्क नहीं हो रही हैं। तो कुछ टाइम के लिए अपने आप को इन्वॉल्व कीजिए इन अदर एक्टिविटीज़ एज वेल। जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, जो चीज़ें आपको खुशी देती हैं, चाहे वो छोटी छोटी चीज़ें ही क्यों ना हो, कम आउट ऑफ दैट जोन और थोड़ा सा अपने आप को बदल लीजिए और तभी वो चेंज आएगा। वी हैव अ व्हील ऑफ फॉर्च्यून, चेंज। सो यू आर वेटिंग फॉर अ चेंज, यू हैव टू चेंज योर सेल्फ। इट्स सिंपल इज दैट। तो लेकिन अब आप कहेंगे टफ़ बहुत है, टफ़ है, आसान कुछ भी नहीं होता है। बट अगर आप उदास होकर वेट कर, देखिए 2 चॉइसेस हैं आपके पास, या तो आप खुश होकर वेट कर लीजिए, आप उदास होकर वेट। तो आई थिंक बेटर चॉइस ये है कि आप अपने आप को खुश रखिए और अपने आप को इन्वॉल्व कीजिए इन अदर एक्टिविटीज़। तो ये जो जर्नी है आपकी वो ज़्यादा इजी रहेगी और यू विल स्टार्ट, वो जो प्रोसेस है वो जल्दी स्टार्ट होगा। सो दिस इज़ इट। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम विद अनदर रीडिंग। टिल देन टेक केयर, बाय, अपना ख्याल रखिए।